जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में हम लोग 71 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी कोई काम को 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अर्थात जो ए है वो किसी काम को 6 दिन में और जो बी है उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन क्या बनते हैं, कभी तो ये कहेगा कि ए और बी ने काम शुरू किया, कुछ दिन तक दोनों ने काम किया, लेकिन ए स्टार्टिंग में छोड़ गया, और कभी लास्ट में छोड़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको हम समझाएं। एक क्वेश्चन कैसे करना है इसको हम समझाएं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आप सबको कहा कि चलो टूर पे ले चलते हैं, आपको कहीं ना कहीं घुमाने ले चलते हैं। तो सबसे 500 रुपये इकट्ठे किए गए, कोई दिक्कत। अब सबसे 500 रुपये इकट्ठे किए गए तो सब लोगों को लिमिट में रहना चाहिए। अब कोई एक बंदा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने, हर चीज़ में अपनी चलाए कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई तू अपने 500 रुपये पकड़ लो, भाग यहाँ से, कहानी ख़त्म कर। ये कहेंगे। या हम लोगों ने किसी काम को, मान लो रोड बनाने का ठेका लिया, ठीक है, हम सब ने मिलके एक रोड बनाने का ठेका लिया। अब हुआ क्या कि रोड बनाने का ठेका लिया और जैसे ही काम शुरू हुआ तो हो क्या रहा है कि एक बंदा बहुत ओवर स्मार्ट बनना है कि नहीं, वो खुद में ठेकेदार बन गया, ऐसा करो, तुम ये करो, तुम ये। अब भाई सब लोगों ने ठेका लिया ना, सब लोग मिल बांट के काम करो। तो आप लोग क्या कहोगे कि भाई तुमने 2 दिन काम कर लिया है, 2 दिन के आपके जो भी दिहाड़ी बनती है, जो भी आपका पैसा बनता है वो लो और तुम जाओ यहाँ से, यही कहोगे। ठीक है, अच्छा अंत में क्या होगा कि हम सब लोगों ने काम शुरू किया और मैं मान लो लास्ट में 2-4 दिन बीमार पड़ जाऊँ या कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो मैं आपसे कहूँगा, तो आप क्या कहोगे। अगर मैं लास्ट के 2 दिन ना आऊँ तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया ने पूरे दिन, पूरे हफ्ते या पूरे महीने तो काम किया है, लास्ट के 2 दिन काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो आप ये कहोगे कि लास्ट में अगर 2 दिन काम भैया आप और इतना कर लेते, मतलब जैसे आप सबने मिलकर 100 काम किया, 100 मार्कर बनाए, मान लो आप लोगों ने मिलकर 100 मार्कर बनाए और मैं एक दिन में 2 मार्कर बनाता होता, तो आप कहते भैया अगर आपने 2 दिन की छुट्टी ना की होती तो 4 मार्कर और बन जाते, 4 मार्कर और बन जाते। बस यही बात तो बोलते, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलते। बस यही काम यहाँ करना है कि लेकिन क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा कि 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। यानी कि 12 मार्कर को 6 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 2। 12 मार्कर को भी 12 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा, 1। यही बनाता होगा। आगे कह रहा है कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। आप बताओ आपकी खुद की फितरत क्या है। कोई बंदा अगर स्टार्टिंग में काम छोड़ देगा, तो आप क्या कहोगे, भाई तेरे 2 दिन के 3 दिन के जो भी रुपए बने ये पकड़ और तू जा, यही बोलोगे। और कोई बंदा अंत में काम छोड़ेगा तो उसको ऐसे नहीं कहोगे, तो आप ये कहोगे कि भाई तुमने 2 दिन काम किया होता और तो हम इतना काम और ज़्यादा कर लेते। अभी फिलहाल हम पहले वाले केस की बात कर रहे हैं कि कोई बंदा स्टार्टिंग में काम छोड़ देगा। आप खुद सोचो, किसी बंदा, हम लोगों ने ठेका लिया रोड बनाने का, कोई बंदा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने लगे कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो आप क्या कहोगे, भाई तेरे 2 दिन या 3 दिन तूने काम किया है, 3 दिन के जितने पैसे बने वो ले और तू जा, हम कर लेंगे, है ना। बस यही यहाँ पर है कि भाई दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए चला जाता है। तो 3 दिन में ए ने किया कितना, 3 दिन में ए का काम, तो भाई एक जो ए है ना, वो एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो इसने 3 दिन में कितना कर लिया होगा, 6। कितना कर लिया होगा, 6 कर लिया होगा। तो हमने भाई तूने 6 काम कर लिया, 6 पकड़ो भाग यहाँ से, ये तो बोलेंगे। तो शेष काम कितना बचा, यानी शेष काम कितना बचा, 12 तो टोटल था, इसमें से 6 निकल गया तो बचा कितना। इस काम को किसने किया होगा, तो बी का टाइम बताया ने, क्योंकि ए ने जितना काम किया, ए ने कितना काम किया, 6, उसको भगा दिया, उसको बचा कौन, बी। तो और काम कितना बचा, 6, तो बी का 6 काम किसने किया होगा, बी ने। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 6 काम करने में कितना दिन लेगा, 6। आगे की कोशिश करोगे आपको क्लियरिटी और आएगी, है ना। आगे बढ़ो, जोड़ते हैं, एक का काम ही जोड़ते हैं। जैसे मैं काम करूं तो मैं, आप लोगों ने मिलकर 100 मार्कर बनाए, आप सबने मिलकर कितने मार्कर बनाए, 100, और मैं एक दिन में 2 मार्कर बनाता था। तो आप ये कहोगे भैया अगर आप नहीं जाते, तो आप अगर होते तो हम 4 मार्कर और बना लेते, 4 मार्कर, तो मेरी कैपेसिटी जुड़ती नहीं जुड़ती। लेकिन यहाँ पर मुझे हटा दिया, ए ने 6 काम किया और 6 दे के भगा दिया, तो उसकी कैपेसिटी हटा देंगे ना,
उसकी कैपेसिटी भाग थोड़ी करेंगे, उसका कोई रोल रहा नहीं रहा, किसका रोल रहा, सिर्फ बी का। आगे क्वेश्चन कर दो, क्लियर होगा ये चीज़। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में। कुल कितने दिन लगे भाई? ए ने कितना काम किया? 6 भगा दिया। अब टोटल काम किसने किया? बी ने टोटल, लेकिन बी तो लगा रहा ना स्टार्टिंग से, बी तो स्टार्टिंग से लगा रहा, बी स्टार्टिंग से नहीं लगा रहा। पता है आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं बताऊं, देखो ए जो है वो काम को कितना था? 6 दिन था, और बी था कितने दिन था? 12। ठीक है, तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, अगर मैं कहता कि ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो भैया 1 दिन में करते हैं 3 काम, 1 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 9। अब बचा काम कितना? शेष काम। शेष काम कितना बचा? 3। अब ये काम किसने किया होगा? बी ने, तो 3। आप पता है यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया, उसका रीजन है क्योंकि आप 3 ही लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन 3 दिन तो यहाँ काम हुआ है और 3 दिन यहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है, तो काम कितना हुआ? 6। कभी ऐसा हो बाई चांस ना जोड़े तो गलत हो जाएगा, तो हम इसे दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि ए ने क्या किया? 6 काम किया, तो 6 दे के भगा दो। ए ने 6 काम किया था, मैं फिर समझा रहा हूँ इस सवाल को, कि जो ए है ना, ए के 3 दिन का काम कितना होगा? 3 डे वर्क। ए का 3 दिन का जो काम होगा, भाई 1 दिन में जो ए है वो 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना कर लेगा? 6 काम कर लेगा, नहीं कर लेगा? ए ने जितना किया उतना देख के उसको भगा दिया। अब जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? बी। और बी तो स्टार्टिंग से लगा रहा था, नहीं लगा रहा था। ठीक है, तो जो अब शेष कितना काम बचा? 6, क्योंकि टोटल कितना था? 12 में से 6 हो गया, कितना बचा? 6। ये 6 काम किसने किया होगा? बी ने। और बी तो स्टार्टिंग से लगा रहा था, नहीं लगा था, तो बी का टाइम बताना है, तो बी का टाइम बताना है, तो 6 और बी की क्षमता है 1, तो 6/1 क्या होता है? 6। क्लियर हुआ? सही। आगे अगला सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब जो ए है वो किसी काम को 18 दिन में और जो बी है उसी काम को 12 दिन में काम कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। कोई बात नहीं, समझो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 3। भाई टोटल काम था कितना? 36, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मिलकर 100 मार्कर बनाए और मैं 2 दिन पहले काम खत्म जो हो रहा था, तो मैं 2 दिन पहले काम छोड़कर मजबूरी में चला गया, कैसे भी चला गया। तो आप ये कहते कि भैया अगर आप नहीं जाते तो हम 4 मार्कर और बना लेते, तो 4 मार्कर और इन्हें बनाने कितने थे? लेकिन जो बी है वो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। बी 1 दिन में कितने बनाता? 3। अगर बी नहीं जाता तो 9 काम और हो जाता, मतलब काम कितना हो जाता? मेरी बात को फिर से ध्यान से समझना कि इन दोनों ने मिलकर कितने मार्कर बनाने थे? 36। इन दोनों को मिलकर कितने मार्कर बनाने थे? लेकिन जो बी है वो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, और कोई बंदा काम समाप्ति या मैं आपके साथ कोई काम करूं और मैं लास्ट के 1-2 दिन काम ना करूं, तो आप मेरा ये नहीं कहोगे कि जितने दिन काम किया पैसे लो भागो। आप बस ये बात कहोगे कि भैया अगर आपने 2 दिन काम और किया होता तो इतना काम और हो जाता। मतलब इन्हें 36 काम करना था, बी 3 दिन पहले चला गया। अगर बी नहीं जाता तो बी 1 दिन में कितना काम करता? 3। तो बी 3 दिन में कितना काम करता? 9। यानी कि 9 काम एक्स्ट्रा हो जाता, यानी काम कितना हो जाता? 45 हो जाता। यानी कि इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लेते? 45। तो और ए प्लस बी का टाइम बताना है ना, ए प्लस बी का क्या बताना है? टाइम। अब काम 36 नहीं, काम कितना करते? 45। और इनकी क्षमता कितनी है? 5। क्षमता कितनी है? तो कितने दिन लगते? 9। कितने दिन लगते? 9। क्लियर हुआ? फिर समझो एक बार कि एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 12, तो दोनों के लिए काम सेम होना चाहिए। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। यानी कि टोटल मार्कर बनाने थे 36। ए जो है वो 36 काम को 18 दिन में करता है तो 1 दिन में 2 करेगा। जो बी है वो 36 मार्कर को 12 दिन में करता है तो 1 दिन में 3 करेगा। अगर ये दोनों जुड़ के काम करते तो हम कहते 36/5। नहीं जाता तो, लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी चला गया।
3 दिन पहले भी चला गया। अब खुद सोचो, आपकी फितरत हमारी फितरत यही होती है, कोई बंदा स्टार्टिंग में चला जाए, काम शुरू किया और स्टार्टिंग में नौटंकी काटने लगे, तो उसकी जितनी दिहाड़ी बनेगी दे दोगे और कहो तो भाग यहाँ से। अब वो रोल खत्म, वो चला गया ना, जब वो चला गया तो उसकी क्षमता से भाग करोगे क्या? जब वो रहा ही नहीं तो उसकी क्षमता से कोई मतलब बनता है? लेकिन उसने पूरे दिन काम किया, हमेशा काम किया है, सिर्फ लास्ट में गया तो हम ये कहते कि भाई अगर तुम ना जाते तो हम इतना काम एक्स्ट्रा कर लेते, बस वही बात है कि 36 काम करना था, 3 दिन पहले चला गया तो ना जाता तो 9 काम और हो जाता, यानी काम कितना हो जाता? 45। तो कह रहे हैं कि a प्लस बी को टोटल कितना टाइम लगा, तो 45/5 यानी कि 9। और बढ़ो आगे, क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक बार समझ गए तो कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे और कभी आपका सवाल गलत होगा नहीं, गारंटीड। समझते हैं, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो एक का काम जोड़ दो, जब एक का काम जोड़ा है तो उसकी कैपेसिटी से भी भाग देना पड़ेगा। ठीक है भैया, ए किसी काम को 9 दिन और बी उसी काम को, काम कितना? ए की क्षमता और बी की क्षमता 1। अब सुनो, हमें काम कितना करना था? 18, लेकिन किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। जो ए है वो 1 दिन में 2 काम करता है और कार्य समाप्ति पे गया है ना, तो उसकी क्षमता, उसके काम को जोड़ेंगे तो कितना काम कर लेता? 6 और कर लेता, यानी काम कितना हो जाता? 24। काम अगर ए ना जाता तो काम कितना हो जाता? 24 हो जाता। तो अगर हमें काम 24 हो जाता तो ए प्लस बी को टाइम कितना लगता? 18 नहीं 24। क्षमता कितनी? 3। कितने दिन लगते? 8। नहीं आया समझ में। कार्य स्टार्टिंग में चला जाए, कोई बंदा स्टार्टिंग में चला जाए तो उसके काम को हटा देंगे। जब उसके काम को हटा दिए तो उसका कोई रोल रहा नहीं रहा, उसकी क्षमता से भाग करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कोई बंदा अंत में जा रहा है तो उसका काम जोड़ेंगे, जब उसका काम जोड़ रहा है तो उसकी क्षमता से भी भाग करेंगे। आगे बढ़ो। ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़ गया। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले गया है तो एक का काम जोड़ेंगे, एक का काम जुड़ेगा। फिर समझो कि जो ए है वो काम को 10 दिन में करता है, बी है उसी काम को 15 दिन में करता है। टोटल काम हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 30। इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। हमें काम कितना करना था? 30। परंतु काम समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। अगर वो काम छोड़ के नहीं जाता तो एक दिन में 3 काम करता तो 6 काम और हो जाता। 6 काम और हो जाता, मतलब काम कितना हो जाता? 36। तो ये काम कौन करते? ए प्लस बी, और ए प्लस बी का टाइम कितना हो जाता? 36/5, क्योंकि इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5। और 36/5 को क्या कह सकते हैं? 7 सही 1/5 दिन। दिन है तो दिन, महीने है तो महीने। ये आंसर क्लियर? कोई दिक्कत? चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल अगला क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेला बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा? ध्यान से समझना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। एक काम छोड़कर चला गया, शेष काम पूछा है, तो ए और बी का दोनों को घटाना पड़ेगा। अगर कहता टोटल काम बी ने कितने दिन में किया है तो बी का नहीं घटाते। समझते हैं हम इस बात को कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है? 12, और जो बी है किसी काम कितने दिनों में करता है? 15। इन दोनों का टोटल काम कितने मानेंगे? 60। इसकी क्षमता है 5 और इसकी क्षमता है 4। सही है। कह रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया तो 60 काम टोटल था, और 4 दिन में कितना काम कर लेता? 20। तो बच्चा कितना? 40। ये 40 काम किसने किया होगा? बी ने। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस 40 काम में बी स्टार्टिंग से इंक्लूड था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है शेष काम को, ध्यान से, शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा? तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करना है कि ए प्लस बी का 4 डेज वर्क। तो एक दिन में करते हैं 9, तो 4 दिन में कर लेंगे 36। 4 दिन में कितना कर लिया होगा? 36। अब शेष काम कितना बचा?
60 टोटल था, 36 हो गया, कितना बचा? 24। कितना शेष बचा? इस 24 काम को अकेले किया होगा किसने? बी ने। तो बी का जो टाइम आएगा वो 24/4 बराबर 6 आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर कंफ्यूजन होता है सवालों में। अगर कहे कि बी को टोटल कितने दिन लगे, टोटल तो 6 दिन यहाँ लगे और 4 दिन यहाँ लगे, कितने दिन लगे? 10। कितने दिन लगे? अगर कहे कि बी को टोटल कितने दिन लगे तो 6 दिन तो यहाँ और 4 दिन यहाँ, कितने दिन? 10। इसीलिए मैं सवाल को दूसरे तरीके से कराता हूँ कि शेष काम तो ये निकलेगा। अगर कहता है बी को टोटल दिन कितने लगे तो मैं कह टोटल काम था 60, 60 में से 20 किसने कर दिया? ए ने। बच्चा कितना? और 40 किसने किया होगा? बी ने। और बी एक दिन में 4 करता है तो 10 दिन आ गया, नहीं आ गया? लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पे पूछा है शेष काम। जब शेष काम पूछा है तो ए और बी का दोनों का 4 दिन का घटाना पड़ेगा, और ए और बी का दोनों ने 4 दिन में 36 काम किया है, तो शेष काम 24 बचा है। तो 24 काम को ही बी ने अकेले किया होगा, और 24 काम को बी ने कितने दिन में किया होगा? 6 दिन में, क्योंकि बी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल। ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य को कार्य होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, बी ए से 2 दिन बाद छोड़ देता है, तदनुसार पूरा होने में कितना समय लगा? कोई बात नहीं, ए बी और सी, ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है, सी जो है 15 दिन में करता है। इन तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? अगर 60 मार्कर को ए 10 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा? 6। 60 मार्कर को भी 12 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा? 5। 60 मार्कर को सिर्फ 15 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बनाता होगा? 4। इतनी बात क्लियर है? करते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से, यानी कि लास्ट में जा रहा है, और लास्ट में जा रहा है तो काम जोड़ोगे घटाओगे? देखो काम कितना करना था? 60। कह रहा है ए उस कार्य को समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। भैया एक दिन में 6 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करता? ये जोड़ता है नहीं जोड़ता? क्योंकि कार्य समाप्ति पे बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। और बी के ए के 2 दिन बाद, मतलब ए छोड़ता है 5 दिन बाद तो बी छोड़ता होगा 7 दिन बाद। समझ, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। जो ए है ना वो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है, और जो बी है वो ए के 2 दिन बाद, तो जो बी है वो 3 दिन पहले तो छोड़ता है। 7 कहाँ हो गए? मैं किसी काम को समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाऊं और आप मेरे 2 दिन बाद जाओ, तो आप कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले तो गए। जैसे काम समाप्त होना था तुम्हारा 5 अक्टूबर को और मैं चला जाऊं 1 अक्टूबर को, या मैं 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाऊं। मैं 5 दिन काम छोड़ के, काम समाप्त होना था तो मैं 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया और आप मेरे 2 दिन बाद काम छोड़ के चले गए, तो आप 3 दिन पहले ही तो गए। आप मुझसे पहले थोड़ी गए, आप मेरे बाद गए। मैं 5 दिन पहले गया हूं ना, और आप मेरे 2 दिन बाद गए, तो आप 3 दिन पहले गए। आप कितने दिन पहले गए? 3 दिन पहले। और बी ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि जो बी है वो 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेता? 15। तो यानी कि 60, 90, 105 काम होता नहीं होता? अगर ए और बी काम छोड़ के नहीं जाते तो 105 काम होता। अब 105 काम किसने किया होगा? सब ने किया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम बताना है वो बताना 105, और 6 और 5 11 और 4 15, मतलब कितने दिन लगे? 7। नहीं आया समझ में? मेरी बात को फिर समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी सी ने काम किया, इतना सबको इतना तो क्लियर है। कार्य समाप्ति होने से, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कौन चला गया? ए। अगर ए ना जाता तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर लेता? 30। और कार्य समाप्ति की बात हो रही इसलिए ये जुड़ रहा है। और जो बी है ना वो ए के 2 दिन बाद गया है। जो बी है वो ए के 2 दिन बाद गया है। अगर ए आज चला गया और आप मेरे 2 दिन बाद जाओ, मैं 5 दिन पहले गया हूं और आप मेरे 2 दिन बाद जाओ, तो आप कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले गए हो नहीं गए हो? बस वही बात है। तो जो बी है वो कितने दिन पहले गया? 3 दिन। और ना जाता तो 15 काम और हो जाता। तो 60, 90 और 15 105, यानी कि ये लोग ना जाते काम छोड़ के तो 105 काम हो जाता, और 105 काम तीनों लोग मिलके करते तो 105/15 मतलब 7 दिन में कंप्लीट हो जाता। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि
एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए ने शेष कार्य कितने दिन तक कार्य किया होगा? कोई बात नहीं है। जो ए है काम को 20 दिनों में करता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। क्या इन दोनों का टोटल काम 60 मानोगे? टोटल काम कितना मानोगे? 60। अगर 60 मार्कर को ए 20 दिन में बनाता है तो एक दिन में 3 मार्कर बनाता होगा, और 60 मार्कर को बी 12 दिन में बनाता है तो एक दिन में 5 मार्कर बनाता होगा। क्लियर है? कह रहा है बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक कार्य किया। क्या यहां पर ऐसा लिखा है कि ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया? क्या यहां पर ऐसा लिखा है? क्वेश्चन को देखो कि बी वह कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक कार्य किया। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? क्या ये बात यहां पर लिखी है कि ए और बी ने मिलकर 9 दिन काम किया? नहीं, ये लिखा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, तो बी 9 दिन में कितना काम कर लेगी? बी जो है एक दिन में 5 काम करता है तो 9 दिन में 45 काम कर लेगी। कितना काम? 45। यानी कि बी अकेले कितना काम कर गया? 45। तो शेष कितना बचा? भाई टोटल काम था 60, 45 हो चुका है, बचा कितना? इस 15 शेष काम को किसने किया? ए ने। तो इस काम को किसने किया? तो ए का जो टाइम लगेगा वो लगेगा 15 काम करना है, और एक दिन बेचारा कितना काम करता है? 3। तो कितने दिन लगेंगे? 5। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? है कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? कोई दिक्कत? क्लियर हो पाया? तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा? 5, है ना? नेक्स्ट। अगला सवाल कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? सेम सवाल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस इस बात को समझना है कि जो क्वेश्चन जैसे जैसे कहे उसके हिसाब से चलना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो करते हैं। ए एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 18। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 15। एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि इन दोनों का एलसीएम कितना ले लें? 90। 15 छक्का 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है। एलसीएम कितना ले लें? 90। अगर 90 मार्कर को ए 18 दिन में बनाता तो एक दिन में कितने बनाता? 5। 90 मार्कर को भी 15 दिन में बनाता तो एक दिन में कितने बनाता? 6। कह रहा क्या ऐसा कहीं पर लिखा है कि ए और बी दोनों ने स्टार्ट किया? तो तुम ओवर स्मार्ट काहे बन रहे? ये कहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिन काम किया है? तो बी का 10 डे वर्क। भाई एक दिन में 6 करता है तो 10 दिन में कितना कर लेगा? 60। तो भाई रिमेनिंग वर्क यानी कि जो शेष काम था वो कितना बचा? भाई टोटल काम था 90 जिसमें से 60 बी कर चुका है, तो बचा कितना? इस काम को किसने किया होगा? यही तो कहा है तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि शेष काम की बात हो रही है। तो ए का हमें टाइम चाहिए, ए का टाइम चाहिए 30, और एक दिन में 5 काम करता है तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत हो रही है आपको? आगे बढ़ें फिर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। बे मिलकर 5 दिन काम करते हैं। बे मिलकर, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे सवाल कहे वैसा वैसा चलते रहो, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है भाई? है देखो, ए है वो 12 दिन में कर सकता है और बी है वो 15 दिन में कर सकता है। तो मैं टोटल काम कितना मानूंगा? 60। इसकी क्षमता हो जाएगी 5 और इसकी क्षमता हो जाएगी 4। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। वे कह रहा है वे दोनों वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए के द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितना समय? अगर कहे कि ए के द्वारा टोटल काम कितने समय, तो खाली बी को हटा दो, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा एक को शेष काम, तो ए और बी दोनों घटाना पड़ेगा। ए और बी दोनों घटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ए प्लस बी कितने दिन? 5। तो भाई ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं? तो 5 दिन में कर लेंगे 45। अब बताओ कि शेष कितना बचा? भाई टोटल काम था 60 जिसमें से 45 हो चुका है, बचा कितना? 15। शेष कितना बचा? 15 बचा। तो कह रहा है कि ए द्वारा
टाइम बताओ, यानी कि शेष काम को करने में कितना समय लगा। 15 काम करना है, क्षमता कितनी है 5 दिन लगेंगे 3। क्लियर हुआ? मेरी बातें पल्ले पड़ रही हैं, थोड़ी थोड़ी नहीं पड़ रही हैं। बढ़े आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। सेम सवाल है, कोई बात नहीं, करते हैं सवाल को। ए कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। क्या टोटल काम 20 मानूंगा। ए की क्षमता 2 होगी और बी की क्षमता 1 होगी। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है कि वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। यानी कि ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया होगा या नहीं किया होगा। तो एक दिन में दोनों करते हैं 3, तो 5 दिन में क्या 15 काम किया होगा। अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में 15 काम किया होगा। तो शेष काम कितना बचा मेरे भाई। 20 काम टोटल था, 15 हो गया, बचा कितना। अब कह रहा है 5, कह रहे हैं देखो एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को कौन करता है बी। तो कह रहा है शेष काम बचा कितना है 5। तो बी की क्षमता बतानी है ना, तो बी का टाइम बताना है। तो भैया 5 काम करना है और बी एक दिन में एक काम करता है, तो 5 दिन लग जाएंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ, मेरी बात को फिर समझो भाई। टोटल काम था 20, ए और बी ने दोनों ने 5 दिन में काम कर दिया 15, बचा कितना 5। अब कह रहा है शेष काम किससे कराना है बी से। तो बी तो एक दिन में एक काम करता है, तो 5 काम करने में कितने दिन लगेंगे 5 दिन। सही है। नेक्स्ट 10 हो गए। चलो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, इतना समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।